आपने कितने पैसे लेके बिल्डिंग बनवाई? आप सुरक्षा करिए, आप कैसे बाहर निकाल सकते हो हमको? यहाँ पे भी मतलब बरेन फाट गया था, ये मतलब छड़िया घुसा था, यहाँ पर रॉड यहाँ पर घुसा था, ये दोनों पैर पूरा हालत था मतलब। छठी मंजिल बना रहे हैं, उस पर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, ये तो गलती कर रहे हैं। ऐसे बना रहा था, वो नीचे गिर गया। तो जो 5th फ्लोर बन रहा है उसके ऊपर एक कमरा और डल रहा है, तो मतलब देखा जाए तो 6ठा फ्लोर बन रहा है। वो एमसीडी वाले ने इनको नोटिस भी दिया था, काम रुकवा भी दिया था, जो 6ठे मंजिल की कोई परमिशन नहीं है। से काम करो, भला मना किया से कभी लेंटर गिर जाएगा, तो कल नहीं करो 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 करो। जो है ये छज्जा जो आपको नजर आ रहा है ये गिर जाता है और इसी समेत जो है यहाँ से मजदूर ये 6ठे फ्लोर से नीचे गिरता है, जिस कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। कोई सेफ्टी नहीं है इसमें, ना जाल है ना पैड है, उसमें लेबर काम करेगा, मजदूर तो अपने पैसे के लिए करते हैं काम। नोटिस डालने के बाद तो मतलब ये होना सील होना चाहिए, रुकना चाहिए, काम तो हो ही रहा है ना मैडम, तो इसका मतलब यही है ना कि पैसा दिया जा रहा है तभी काम हो रहा है। हाँ, 6ठा भी जब मंजिला बनाया है, उसे 5वां मंजिला पर जोड़ रहा था। इस कारण जो है सो किसी गरीब की जान चला गया है, आप भी देख ही सकते हैं। बाकी जो सो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त तिलक नगर के कृष्णापुरी इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। दरअसल यहाँ पर अभी कुछ समय पहले एक बड़ा हादसा हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एक इमारत हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इलीगल तरीके से 5वीं इमारत बन चुकी थी, अब उसके ऊपर जो है 6ठी इमारत बन रही थी, जिस वजह से जो है एक इमारत का हिस्सा गिरता है और एक ठेकेदार की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। इस 6ठे मंजिल को बनाने की वजह से एक शख्स की जान चली गई, वो अब अपने परिवार से दूर हो चुका है, यानी कि एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया है। और ये पूरी गलती जो है यहाँ पर इस मकान के मकान मालिक की और साथ ही साथ जो है एमसीडी की बताई जा रही है कि जब यहाँ पर 6 मंजिला मकान बन रहा है तो आखिर एमसीडी कर क्या रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ आसपास के लोगों का कहना है कि इस मकान पर पहले भी नोटिस आ चुके हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ का मालिक जो है 6ठा मंजिला जो है यहाँ पर बना रहा है और उसकी इसी गलती की वजह से आज एक शख्स की मौत हो गई। तो यहाँ के इलाके के लोगों से पहले हम जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर हुआ क्या था, वो जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयाउल। हुआ क्या था यहाँ पर सर काम कर रहा था भोला, काम करने के बाद कह यहाँ पर सकेगा हम लोग को अचानक मतलब मालूम हुआ से कहेगा यहाँ पे कह मतलब गिर गया है। पहले बार इनको कह मतलब भोला का मंगाया था से काम करो, भोला मना किया से कह लेंटर गिर जाएगा, तो कल के नहीं करो 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 करो, तो करने लगा। करने के बाद कह ये ऊपर से कह मतलब गिर गया। अचानक फ़ोन किया हमारा, तुरंत कह मतलब हम आए, तब तक आगे आगे कह मतलब भोला गया। ये 5वां मंजिला से गिरा, जहाँ 5वां मंजिला से गिरा है सर। काम हो रहा था 5 मंजिल? और ये चुनाई हो रहा था कहेगा। हाँ, चुनाई हो रहा था कहेगा, मतलब एक लेबर था, एक मिस्त्री था, भोला था। 6ठा मंजिला बनाया जा रहा था। हाँ, 6ठा भी जब मंजिला बनाया है, उसे 5वां मंजिला पर जोड़ रहा था, है ना। तब यहाँ वहाँ से गिरा, ले दे के बैठा है कैमले लेंटर। कैसे गिरे, क्या धक्का लग गया या फिर कोई इमारत गिर गई थी, क्या चीज़? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग का जानकार हुआ तब आए थे यहाँ पे। किस हालत में आपने यहाँ पर उन्हें देखा? यहाँ पे कहेगा हम लोग जो आगे आगे मतलब दीनदयाल पर हम लोग को देखा था, मतलब यहाँ पे कहेगा मतलब चोट था, मतलब पूरा यहाँ पर बरेन फाट गया था, यहाँ पे भी मतलब बरेन फाट गया था, ये मतलब छड़िया घुसा था, यहाँ पर रॉड यहाँ पर घुसा था, ये दोनों पैर पूरा हालत था, मतलब मुँह से नाक से ब्लड भी गया, मतलब है। हाँ, नहीं था, एक ही मजदूर था, एक मजदूर था, एक और कह मतलब कम पेंटर वाला था, पेंटर वाला। हाँ, नहीं मेरे सामने में नहीं हुआ, मेरे को मालूम हुआ तब आए, तब तो आगे आगे उसको ले गया लाश को, अब तक तब ले गया आगे कह गया, तो हम पीछे से गए। हाँ, पहुँचाए हैं, मदद किया है, पब्लिक यहाँ के अगल बगल के किया है, अगल बगल के सारे आदमी मिल कर मतलब मदद किया है। हाँ, मेरे भी कहा था काम करने के लिए, तो मैं मना किया हूँ। मैं प्लम्बर भी काम करता हूँ, राजमिस्त्री काम करता हूँ, दोनों काम करता हूँ। यहाँ पर किसकी लापरवाही मानते हैं? जहाँ पर ये मालिक का है, मालिक का है, मालिक। हाँ, मालिक के मानते हैं। क्या हुआ था, कोई सेफ्टी? ये चौथी मंजिल बना थी, 6ठी मंजिल बना रहे हैं, उस पर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, ये तो गलती कर रहे हैं। एक तो मिस्त्री मना कर दिया था कि ये इतना बिल्डिंग ऊपर नहीं मत डालो, मालिक अपना मन से बनवा रहा था। अच्छा, 5 मंजिला बन गया, 6ठा बना रहे थे, कोई नोटिस वगैरह नहीं आया? एमसीडी के नोटिस आया था, एमसीडी वाला रोक दिया था, मगर नहीं माना मालिक। एमसीडी वालों नोटिस दिया था मगर नहीं माना, बावजूद यहाँ पर बना काम रहता। हाँ, तो आप खुद
देखिए यहाँ पर मालिक को एमसीडी के जो है अधिकारियों से भी डर नहीं है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि नोटिस यहाँ पर लगाए गए, उसके बावजूद यहाँ पर जो है लंबी लंबी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें जो है वो बनाई जा रही है। आप किस जी एमसीडी का पर्चा यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है जी, ये नोटिस दिया गया था। हाँ, ये नोटिस दिया गया था, 4-5 नोटिस जब भी करा रहे हैं, ये है नोटिस। अभी फिलहाल क्या एक्शन हुआ है यहाँ पर? अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई नहीं है सुनवाई। अभी जब तक मृत्यु भी हो गया कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। एक शख्स की जान चली गई, अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। वैसे परिवार कहाँ रहता है? परिवार तो बिहार में रहते हैं, बच्चे हैं खाली, इसके 3 लड़की है 2 लड़का है, उसमें से छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, तीनों लड़की। तो यही काम करके जो है घर का यही गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी नहीं, बाकी मजदूरों की भी सेफ्टी की बात आ चुकी है। इतनी बड़े बड़े मंजिला बना देते, कोई बड़े हादसे हो जाते, कोई बालकनी से गिर जाता है, कोई इमारत गिर जाती है इसमें। तो ये तो सपोर्ट होनी चाहिए। देखो अब मालिक ज़बरदस्ती कह रहे कर दो, क्या करेंगे? ये चीज़ तो मालिक को होनी चाहिए, कोई सेफ्टी लगा के करो। अभी रोहिणी में भी हादसा हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई, और अब यहाँ पर फिर से एक ऐसा हादसा सामने आ रहा है। जी मैडम, यहाँ खुद देखिए, कोई सेफ्टी नहीं है इसमें, ना जाल है ना पैड है, उसमें लेबर काम करेगा। मजदूर तो अपने पैसे के लिए करते हैं काम, उनको मजबूरी क्यों, घर वाले परेशान हैं, मेहनत तो करेगा वो, गरीब आदमी क्या कर पाए। मकान मालिक को खुद सोचना चाहिए कि हमें कोई सेफ्टी देना चाहिए, लेबर है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए मकान मालिक को। यहाँ पर अगर कोई राह चलता होता, अगर उस पर ये इमारत गिर जाती या उस पर ये छज्जा गिर जाता, तो यहाँ पर और लोगों की जान। ऑलरेडी एक लेबर था उस पर, लेबर तो थोड़ा सा ईंटा लेने गया, उतना देर में गिरा छज्जा, लेबर भी खत्म हो जाता उस टाइम। बहुत लोगों की जान जा सकती थी। जैसे कि नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये उस छज्जे का मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। आप खुद सोचिए, बहुत ही संक्रिय गली है, और यहाँ पे अगर कोई यहाँ से गुजर रहा होता तो किसी के ऊपर भी जो है ये छज्जा गिर सकता था और कई लोगों की जान इसमें जा सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालिक अभी यहाँ पर नहीं है। बात करने की हम उनसे कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या हुई है। यहाँ पर जब एमसीडी का नोटिस लगा हुआ था, उसके बावजूद जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है 5वीं मंजिल के ऊपर 6ठी मंजिल बनाई जाती है, और इसी वजह से जो है एक छज्जा नीचे गिर जाता है और एक जो है मजदूर की इसमें मौत हो जाती है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं आसपास के लोग कितने ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इस हादसे के बाद से सुरक्षा के बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा अब कैसे देखी जाएगी। और लोगों से यहाँ पर जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? अंकुश नाम है मैडम। किसकी लापरवाही मानते हैं? मैम जेई का एमसीडी, प्रॉपर एमसीडी। ये तो कह रहे हैं एमसीडी ने नोटिस भी डाला था, उसके बावजूद उसके बाद भी तो बन रहा था ना। आप लेबर का नोटिस डालने के बाद तो मतलब ये हो ना, सील होना चाहिए, रुकना चाहिए, काम तो हो ही रहा है ना मैडम। तो इसका मतलब यही है ना कि पैसा दिया जा रहा है तभी काम हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नोटिस आ गया, ये सारी चीजें हैं। मालिक को भी नाम आना चाहिए एफआईआर में, और पहली बात तो नाम ही नहीं एफआईआर में मालिक का, एड्रेस नाम है, नाम एड्रेस पे है। एफआईआर जो हुई है एड्रेस पे हुई है, नाम पे कुछ नहीं हुआ अभी। बाकी यहाँ पर तो और मजदूरों की भी जिंदगी ऐसी खतरे में पड़ेगी। मालिक बोलेगा इतना मकान बना दो, और बनाना पड़ेगा इनको, जान इनकी। मैम आप ऊपर जाके देखोगे तो जो 5th फ्लोर बन रहा है उसके ऊपर एक कमरा और डल रहा है, तो मतलब देखा जाए तो 6ठा फ्लोर बन रहा है जी। जहाँ पर 5 फ्लोर की मनाही है, सिर्फ 4 फ्लोर तक बनाया जा सकता है, वहाँ पर इस इलाके में 6ठा फ्लोर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। मतलब आप मानते हैं कि एमसीडी की साठगांठ की वजह से ये सब? जी मैम बिल्कुल। आप ऊपर दिखाइए, एक बार आप कैमरा दिखाइए ऊपर, आप देखिए उससे कितना ऊपर है। आप देखिए कहाँ से बंदा गिरा है, ऊपर से मैम 5th से नहीं 6th से गिरा, एक तरह 6th से गिरा, छत से गिरा है, बिल्कुल प्रॉपर नीचे गिरा है मैम, क्योंकि दीवार भी गिरी है, बंदा नहीं गिरा है मैम, दीवार भी साथ गिरी है, बंदा नहीं स्लिप होकर गिरा है, दीवार गिरी है, प्रॉपर बेंड हुआ है। कोई सीसीटीवी वगैरह कोई वीडियो? मैम वीडियो तो नहीं आई, क्योंकि जिनका ये है वो कहते हैं कि हमारा कैमरा ख़राब हो रखा है, और बाकी वीडियो तो कोई नहीं है मैम। अच्छा, वो कह रहे कैमरा खराब है इसलिए कोई वीडियो भी नहीं ना। अभी यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, रोहिणी में बड़ा हादसा हो गया, इससे पहले साकेत में हुआ था, उसके बावजूद भी जो है लोग सुधर नहीं रहे हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे मकान बनाए जा रहे हैं। मतलब लोगों को अपनी जिंदगी की भी नहीं पड़ी और दूसरों की जिंदगी। डर ही नहीं है मैडम, डर ही नहीं है, सरकार का डर ही नहीं है। आजकल सब पैसों के दम पे है, बस यही है, डर है ही नहीं। गरीब मजदूर जिसका यही सब काम कर कर जो है घर चलता था, आज उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। से बना रहा था वो नीचे गिर गया। तो एक मजदूर नीचे गिरा था? है? मजदूर गिरा था एक नीचे यहाँ पर। मुझे ये नहीं पता जी। मैं तो हॉस्पिटल थी जी जी। मुझे नहीं पता किस बात का। आपको नहीं लगता कितना खतरा है यहाँ से? अगर आप में से कोई गुजर रहा होता और तब किसी पर गिर जाता तो किसी की भी जान जा सकती थी यहाँ पर। मुझे नहीं पता ना, मैं तो हॉस्पिटल थी ना। हॉस्पिटल थी आप? हाँ। वैसे आप यहीं पर रहते, अगर कोई आसपास यहाँ से गुजरता?
हाँ मुझे जब बोला, हाँ पूछा, मुझे नहीं पता। मैं तो हॉस्पिटल थी, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो यहाँ पर सारी ईंटें पड़ी थी। मैंने कहा क्या पता चला आपको यहाँ पर? किसी से बातचीत हुई होगी यहाँ पर, क्या हुआ है? किसी ने पड़ी थी, सारी ईंटें पड़ी थी यहाँ पर, सारी ईंटें पड़ी थी। मैंने कहा क्या हो गया था, तो ऊपर से कोई बंदा गिरा। किसी ने बताया नहीं कि किसी की मौत हो गई ऊपर से गिरने से? नहीं मुझे नहीं, किसी ने नहीं बताया। कि तो लग रहा है पूरा मकान ही जर्जर हालत में है। आप भी देख सकते हैं कि कोई मकान में कोई सेफ्टी है। आप खुद नीचे से ऊपर तक आए, लिफ्ट की जो जगह है इसमें फट्ठा लगता है, फट्ठे से रुकावट होते हैं। कहीं मान लो चाहे मालिक हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, जाने अनजाने पैर फिसल गया, कुछ हो गया, धड़बड़ा के सीधा नीचे जा सकता है। इसमें कोई सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर इसमें जा रहा था मज़दूर को, उसको सपोर्ट लगवाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए सपोर्ट लगा के देते। जो कि मज़दूर जो था यहाँ पे उन्होंने बोला भी था, जो मज़दूर बोला कि इसमें सपोर्ट चाहिए हमें, सपोर्ट ला के दिया नहीं है। सपोर्ट का कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया है। इस कारण जो है सो किसी गरीब की जान चला गया है, आप भी देख ही सकते हैं। बाकी जो सो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, उन्होंने जो है पूरी अपना इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो भी हो, उसके 2 बच्चे हैं, लड़की है, शादी करने वाला 1 बच्चे है। अब कोई कमाने वाला आगे पीछे है नहीं। हम तो अब आप लोगों से आपको यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के भी, कि आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसको इंसाफ दें, इंसाफ दिला दें। ये जो हम आपको दिखा रही है 5वीं मंजिल है और इस तरफ जो है आगे जो है निर्माण किया जा रहा था और यहीं से उस शख्स की मौत हुई है गिरने से। यहाँ पर इस हिस्से को जो है ये छज्जा जो आपको नजर आ रहा है ये गिर जाता है और इसी समेत जो है यहाँ से मजदूर ये 6ठे फ्लोर से नीचे गिरता है, जिस कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है कि एक मकान मालिक ने जो है अपने फायदे के लिए 6 मंजिला बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन उन्हीं के इस फायदे में एक शख्स की जो है वो जान चली गई। वो MCD वाले ने इनको नोटिस भी दिया था, काम रुकवा भी दिया था। जो 6ठे मंजिल की कोई परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी अपने पैसे के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे ये 6ठी मंजिल खड़ा कर रहा है। जो कि उसके दौरान जो किसी मजदूर की आज मौत हो गई है, आज मजदूर नहीं रहा। अब बताओ जो नोटिस दिया हुआ और कितनी पावरफुल आदमी है ये बंदा, जो कि MCD की नोटिस को नहीं माना और न कोई वैल्यू दिया ना कुछ। हैरानी की बात है ये पोस्टर जहाँ पे लिखा है सेवा धाम ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट यहाँ पर चल रहा है। तो आप खुद सोचिए ट्रस्ट के नाम पर यहाँ पर 6 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसे ही मकान बनते रहेंगे तो ना जाने कितने लोगों की जान जो है इसमें खतरे में आ जाएगी। ना साकेत वाले इंसिडेंट से किसी ने कुछ सीखा और ना ही रोहिणी वाले इंसिडेंट से। यहाँ पर ठेकेदार हो, MCD हो, सभी की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर इस मालिक की भी। अब देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई है, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या मालिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।